हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स फॉर 18th ऑफ जून 2025। उसके पहले देखेंगे आज के दिन, दैट इज ऑन 17th ऑफ जून, क्या हुआ है मार्केट में। आज के दिन देखोगे तो मार्केट ओवरऑल जो है थोड़ा बियरिश रहा है। निफ्टी 93 पॉइंट से गिरा है, बैंक निफ्टी 230 पॉइंट से गिरा है, सेंसेक्स जो है 212 पॉइंट से गिरा है। चार्ट पे भी देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट कैंडल थी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, उसके बाद मार्केट जो है दिन भर साइडवेज रह गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा मूव नहीं दिया। ठीक है, तो जो भी अगर सपोज ऑप्शन बायर्स जो होंगे, ठीक है, ऑप्शन बायर्स ने आज कुछ पैसा ज़्यादा बनाया नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सेलर का दिन रहा है क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा है। एंड आज के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आज ट्यूसडे था, तो सेंसेक्स को साइडवेज रखा गया। ठीक है, ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं उन्होंने साइडवेज रख दिया इसे का, इसलिए जो है बाकी के इंडेक्स भी आप देखोगे तो उनमें कुछ ज़्यादा मूव नहीं आए। लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे और फिन निफ्टी देखोगे, ठीक है, मैंने आपको गैप थ्री में बताया था कि गैप एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गैप जैसे ये फील हो गई, कल फील हो गई, आज फर्स्ट ही कैंडल एचपीआर बन गई, हायर प्राइस रिजेक्शन, एंड उसमें भी ये कैंडल का कलर रेड, करेक्ट। तो ये काइंड ऑफ मोस्ट पावरफुल बियरिश कैंडल है। ठीक है, वो भी गैप पे बनी। उसके बाद बैंक निफ्टी जो है एक बियरिश मूव में मूव करना चालू कर दिया। ठीक है, दिन भर के लिए। फिर निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो गैप जो है उसको ध्यान से देखा करो। ठीक है, सो चलिए अभी फिर अपन लेवल्स ड्रॉ करते हैं कल के लिए। ठीक है, तो कल के लिए अगर लेवल ड्रॉ करते हैं, जो आज के दिन का जो लो पॉइंट हो जाएगा निफ्टी का 24,827, ठीक है, वो हो जाएगा एक सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस लेवल जो मार्केट में बिहेव कर सकता है। वो लेवल हो जाएगा ये 24,900 विल एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड 24,826 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद लोअर लेवल पे ये की लेवल हो जाएगा 24,735 एंड उसके बाद ये। ठीक है, ये कुछ लेवल्स है जो निफ्टी में सपोर्ट की तरह काम करेंगे एंड ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद जो एक मेजर रेजिस्टेंस जहाँ पे निफ्टी को मिल सकता है वो लेवल ये हो जाएगा। ठीक है, 24,950 के आसपास। एंड अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी अपन मार्क कर सकते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर 5 मिनट पे आप जब जाओगे एंड अगर ट्रेंड लाइन मार्क करते हो, सो जो जब मार्केट फर्स्ट 915 की कैंडल जब बनाए, ठीक है, 915 के बाद मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे नीचे जाना चालू किया एंड फिर ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करके नीचे जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन और ये एक जो लेवल है जो सपोर्ट बना है आपने, ठीक है, ये काइंड ऑफ डिसेंडेंट ट्रायंगल में स्क्वीज होते जा रहा है। जब तक ये स्क्वीज हो रहा है, जितना स्क्वीज हो रहा है उतना अच्छा है। जब भी ये ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे, जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड मूव आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अपन ट्रेड कब करते हैं जनरली, तो अपन वेट करेंगे कि अगर सपोज ये अप साइड ब्रेक किया रिटेस्ट किया, यहाँ पे देखो आपको कुछ पैटर्न मिल रहा है लॉन्ग जाने के लिए एकदम कम रिस्क के साथ ट्रेड लो एंड ऊपर के लिए बैठ जाओ। ठीक है, रैली के लिए अगर सपोज ये नीचे तोड़ता है, ठीक है, अपना ब्रेक डाउन करता है, सपोर्ट लेवल तोड़ता है, थोड़ा सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे आपको कुछ मिला तो फिर ट्राई करो कि अगर आपको ट्रेड कम रिस्क के साथ ट्रेड मिल रहा होगा तो। ओके, सो ये लेवल्स हो जाते हैं निफ्टी के लिए। उसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो ये जो मेजर लेवल हो जाएगा जहाँ से आज मार्केट फर्स्ट हाफ में गिरना चालू कर दिया, फर्स्ट हाफ इन द सेंस फर्स्ट कैंडल से जब गिरना चालू कर दिया और गैप भी है यहाँ पे, एक मेजर रेजिस्टेंस 56,000 एंड जो लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा वो लेवल हो जाती है ये। ठीक है, जिसके नीचे आज बैंक निफ्टी जा नहीं पाया 55,650 के आसपास। ठीक है, ये जो एक लेवल हो जाएगी ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट हो जाएगा। अगर सपोज इसको तोड़ता है बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा 55,417 एंड उसके नीचे ये लेवल। ठीक है, स्विंग। ठीक है, अगर सपोज बैंक निफ्टी ने ये लेवल भी रिस्पेक्ट नहीं किया सो उसके बाद तो काफ़ी दूर है फिर लेवल। ठीक है, यहाँ पे लेवल है 54,600 के आसपास। ठीक है, अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो, लेकिन ये लेवल फिलहाल काफ़ी दूर है। ओके, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन मिल रही है क्या, काइंड ऑफ मार्क ड्रॉ करके देखो तो यस। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। ठीक है ना, आज फर्स्ट कैंडल से अगर अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, आज ये 17th ऑफ जून 915 की है फर्स्ट कैंडल।
ये बनी कैंडल, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेकंड थर्ड टच पॉइंट, फोर्थ टच पॉइंट, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, अपन मार्केट के साथ मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में। ओके, सो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल। एंड सेंसेक्स के देखेंगे लेवल, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा सेंसेक्स के लिए, जिसके नीचे सेंसेक्स जा नहीं पा रहा है। ओके, वो लेवल हो जाएगा ये 81,500, ठीक है। एंड जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा सेंसेक्स 81,650, 647, 650 के आसपास, क्योंकि आज इसी रेंज के अंदर सेंसेक्स जो है क्लोज हो गया ना इस रेंज को ऊपर तोड़ पाया, ना इसी रेंज को नीचे तोड़ पा रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ मैं, तो जो सेंसेक्स जो है वो एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है फिलहाल, ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है सेंसेक्स, ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है या क्या बता रहा है कि यहाँ से 13 जून से जो है सेंसेक्स जो है फिलहाल अप ट्रेंड में चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तो ये जो अप ट्रेंड चल रहा है वो मे बी हो सकता है चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए या फिर साइडवेज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वो अपने को प्राइस देख के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ओके, ये एक लेवल हो जाएगा। उसके बाद जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, सेंसेक्स में, वो लेवल ये हो जाएगी आज के दिन का हाई पॉइंट एंड कल के दिन का एक स्विंग हाई, ठीक है, 81,850 के आसपास, जिसके ऊपर नहीं जा पा रहा है सेंसेक्स। एंड उसके भी ऊपर एक जो लेवल रेजिस्ट, अगर उसको भी तोड़ता है सेंसेक्स एंड ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो ये एक लेवल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट था मतलब इसके पहले सपोर्ट था, अगर ये सपोर्ट टूटा तो जब भी प्राइस इसके पास आएगी तो पहले ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो ये लेवल्स हो जाते हैं आपके पास सेंसेक्स में। एंड लोअर लेवल जहाँ पे सेंसेक्स को सपोर्ट मिलेगा वो ये एक लेवल, और उसके बाद ये एक लेवल, ठीक है, 81,200 के आसपास, तो एग्जैक्ट 81,200 रख देते हैं ये लेवल। ओके, कि जो ये लेवल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे अच्छे काम करते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी का तो ठीक है, फिर निफ्टी की अभी एक्सपायरी नहीं है। एंड कल के दिन एक मेजर इवेंट भी है, ठीक है, 18 जून है कल के दिन FOMC की मीटिंग है यूएस में। तो उसकी वजह से अगर सपोज कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो मार्केट के फेवर में और मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, तो मार्केट में आपको दिख जाएगा रिएक्शन, मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर वो निगेटिव इफेक्ट करता है मार्केट को, तो आपको बेयरिश मूव्स भी अच्छे खासे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड उसके बाद अगर आप FII डाटा देखोगे, ठीक है, यहाँ पे सेंसिबल में जब मैं FII डाटा चेक करूंगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे भी अपने को कैश मार्केट में देखना है, ठीक है, ताकि इक्विटीज में क्या हो रहा है वो पता चले। कल के दिन 16 जून मंडे को FIIs ने ओवरऑल नेट सेल ही किया है, ठीक है, लेकिन DIIs ने काफ़ी ज़्यादा बाय किया, 5,781 करोड़ का एंड 2,539 करोड़ का FIIs ने सेल किया है, ठीक है। तो भले ही मार्केट कल ऊपर तो आया है, लेकिन FIIs का जो स्टांस देखेंगे अपन, अभी भी फिलहाल नेगेटिव ही चल रहा है। आज के दिन मुझे भी लगता है कि आज के दिन भी सेंसेक्स, निफ्टी या फिर बाकी सभी इंडेक्स में उन्होंने इक्विटीज़ में जो है वो सेल किया होगा, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ये चार्ट है UK ऑयल का, ठीक है। ऑयल के प्राइसेस जो है, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया है मैंने, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लास्ट वीक जो है ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखता है कि कितने परसेंटेज से मूव किया, ठीक है। अगर ये कैंडल देखोगे तो 6% से मूव किया है, ठीक है, 6% का इंक्रीज हुआ है। एंड ये कैंडल में देखोगे तो 11% का इंक्रीज हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर चेक करते हो 11 + 6 ऑलमोस्ट 17 से 18% से जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल की कीमतें बढ़ गई है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर सपोज 2 हफ्ते पहले तेल अगर 100 रुपये लीटर मिल रहा होगा, ठीक है, तो उसकी कीमत अभी 118-119 रुपये हो गई है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आ गई तेल के भाव में। तो इसके कारण क्या हुआ है, जो अपना इंडियन मार्केट है वो जो है निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपन इंडिया एज ए कंट्री जो है अपन ऑयल बाकी अदर देशों से इंपोर्ट करते हैं, जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गए, ईरान और इसराइल में जैसे वॉर चल रहा है, ठीक है, अपन उन कंट्रीज से भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि अभी उन कंट्रीज में वॉर चल रहा है, तो उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है, उसके कारण ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो ये अपने कंट्री के लिए एक बैड न्यूज़ है, निगेटिव न्यूज़ है। इसके कारण मार्केट जो है अपना फिलहाल कुछ पॉजिटिव न्यूज़, मतलब पॉजिटिव मूव्स नहीं दिखा रहा है। ओके, सो ये हो गया। एंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट की जो बात कर रहा था मैं, वो कल के दिन होने वाला है, ठीक है,
जिसका एक हाई इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में 18 जून, दैट इज ऑफ कल के दिन 11:30 बजे यूएस के हिसाब से, ठीक है, एफओएमसी मीटिंग। अब उसके हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।